हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक का नाम है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, यानी हम दोनों नियम को आज पढ़ते हैं। आज का प्रश्न पेपर से सेलेक्ट किया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वार्षिक पेपर में कई बार पूछ चुका है। तो आज बिल्कुल इसको आप देखते हैं और ये बनना ही चाहिए। इसको आप नोट्स में लिख कर तैयार कर लीजिए और बिल्कुल इसको पढ़ के ही जाना है पेपर में। देखते हैं प्यारे बच्चों, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। सन 1833 में फैराडे ने विद्युत अपघटन के प्रयोग के आधार पर एक नियम दिया। कब दिया? 1833 में। कौन? फैराडे ने विद्युत अपघटन के प्रयोग के आधार पर एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार क्या नियम? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या उत्पन्न होने वाले गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब एक बार और पढ़ो। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है और उत्पन्न होने वाली गैस की जो मात्रा है विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब विद्युत धारा की मात्रा जितनी प्रवाहित होगी किसी छड़ पर, तो उतनी ही इलेक्ट्रोड पर यानी छड़ पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा होगी या कि उत्पन्न होने वाली गैस की मात्रा होगी। ठीक है ना। कहने का मतलब एक बार और समझते हैं कि विद्युत धारा की मात्रा जितनी किसी इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित होगी उसके अनुपात में ही इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी या कि उत्पन्न होने वाली गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा की मात्रा होगी। ठीक है ना। तो धारा की मात्रा जितनी होगी उतनी ही अनुपात में हमारे जो है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होगी और उत्पन्न होने वाली गैस की मात्रा होगी। समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अर्थात कह रहा है यदि Q कूलम विद्युत आवेश प्रवाहित करने से W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है, यानी आवेश यदि Q कूलम आवेश है प्रवाहित है तो कितने मात्रा उत्पन्न होती है? W ग्राम मात्रा होती है, जो कि अभी कहा गया है कि प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती क्या होता है? मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। तो ये बिल्कुल समानुपाती में होगा परिभाषा के अनुसार, यानी W समानुपाती Q, यानी W बराबर ZQ। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इक्वल टू Z आएगा, यानी W बराबर ZQ, जहाँ पास Z एक समानुपाती स्थिरांक है। अब थोड़ा हम समीकरण यहाँ पास देख लेंगे। परिभाषा के बाद क्या हो जाएगा समीकरण, यहाँ तक देख चुके हैं। W बराबर ZQ यानी Z एक समानुपाती स्थिरांक है। अब यदि I समर्थ की विद्युत धारा है और t सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? Q बराबर IT, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? Q बराबर IT, यानी एक बार और यहाँ पास लिख देते हैं W बराबर ZQ, तो W बराबर ZIT। ठीक है ना। Z तो था है ही, Q का मान IT। ठीक है ना, Q का मान IT, तो W बराबर ZIT। ठीक है ना दोस्तों। तो इतना ही इसमें लिखना है। जितना लिखना है उतना ही हम इसमें नोट्स अवेलेबल कराते हैं। इस प्रकार से इसमें इतना ही लिखना है और ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार क्या है? द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों में से प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, इक्विवेलेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत की समान मात्रा को, यानी विद्युत की मात्रा समान रहेगी जो विद्युत अपघट की भिन्न भिन्न मात्रा में से प्रवाहित करेंगे। मतलब विद्युत अपघट की बहुत सारे विद्युत अपघट की मात्रा होगी वहाँ, तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटों में से मतलब 2 से अधिक, ठीक है ना, विद्युत अपघट होगी। उसमें से अगर विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित किया जाए
तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा है उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। ठीक है ना। मतलब कि जो विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित किया जाए तो जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। मतलब जितनी तुल्यांकी भार होगा उसके अनुपात में ही इलेक्ट्रोड पर भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उत्पन्न होगी, क्योंकि भिन्न भिन्न जो विद्युत अपघट्टों में से धारा प्रवाहित किया जा रहा था। तो भिन्न भिन्न जब विद्युत अपघट्टों में से धारा प्रवाहित किया जाएगा तो इलेक्ट्रोड पर भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं भी उत्पन्न होगी, लेकिन तुल्यांकी भार के समान अनुपात में होगी। समझ में आया बच्चों। अर्थात क्या है, W समानुपाती E। W क्या है, भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं जो उत्पन्न होगी उसकी मान W है, और तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट की मान क्या है, E है। तो इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा W। ठीक है ना। यानी W बराबर क्या होगा, ZE। ZE मतलब है W/E हो जाएगा बराबर स्थिरांक। ठीक है ना। Z क्या है, एक स्थिरांक है। Z क्या है, एक स्थिरांक है। मतलब एक स्थिर वाला समीकरण में स्थिरांक Z को स्थिरांक बोला जाता है, जिसका मान 1 होता है। यानी W/E बराबर स्थिरांक, यानी W1/E1 बराबर W2E2 इसलिए होगा क्योंकि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट की मात्राएं थी, कई विद्युत अपघट्ट की मात्राएं थी, जिसमें कई प्रकार के भिन्न भिन्न मात्राएं क्या उत्पन्न हो रही थी, पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्राएं उत्पन्न हो रही थी। तो क्या है, भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उत्पन्न हो रही थी तो उसको W1 W2 कहेंगे। और भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा जब उत्पन्न हो रही थी तो तुल्यांकी भार के मात्रा के समानुपाती उत्पन्न हो रही थी। तो क्या है, तो W/E बराबर स्थिरांक है, तो यहाँ W1/E1 बराबर W2/E2। ठीक है ना। यानी W और W अपान में आ जाएंगे, W1/W2 बराबर E1/E2। तो इतना ही समीकरण लिखना है दोस्तों। इसका मतलब कि हम आपको नोट्स के माध्यम से भी आपको अवेलेबल कराते हैं कि जितना लिखना है उतना नोट्स हम आपको तैयार करके आपके सामने हम उपलब्ध करा दिए हैं। आपको जितना लिखना है उतना ही इसमें लिखा गया है, इससे अधिक आपको नहीं लिखना है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से इस समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को आपके द्वारा यहाँ पास देखा गया। अगर ये वीडियो जो पसंद में आया हो, कुछ समझ में आया, ज़रूर थोड़ा सा समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।